संकट में पीतल नगरी, वैश्विक जंग और अमेरिकी टैक्स की मार से 50% गिरा निर्यात। दुनिया भर में जारी युद्ध, रूस और यूक्रेन या इसराइल और गाजा और अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ ने मुरादाबाद के पीतल कारोबार की कमर तोड़ दी है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त पेनल्टी लगा दी है, जिससे निर्यात में 30 से 50% की भारी गिरावट आई है। ऑर्डर कम होने से अब फैक्ट्रियों में मजदूरों की छटनी शुरू हो गई है, जिससे हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस मंदी से बचने के लिए निर्यातक अब अमेरिका, यूरोप के बजाय सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे मिडिल ईस्ट देशों में नए अवसर तलाश रहे हैं। मुरादाबाद को एक्सपोर्ट का हब कहा जाता है और मुरादाबाद की पहचान भी पीतल नगरी के नाम से है, विश्व टेम्पल। तो जहाँ एक जी। और विश्व में युद्ध जैसे हालात है, तनाव की स्थिति है, अमेरिका वेनेजुएला की बात की जाए और यूक्रेन और रूस की बात की जाए, तो इन सब हालातों को देखते हुए मुरादाबाद का एक्सपोर्ट पर कितना प्रभाव पड़ा है? सर देखिए, तो पिछले 2-3 साल से हम जूझ रहे हैं इन सब समस्याओं से। पिछले 4 साल से यूक्रेन और रशिया की आपस में जंग चल रही है, उसका असर शुरू के 2 साल 3 साल में नहीं दिखा, बट अब दिख रहा है कि अब जो जिस तरफ पूरा पूरा विश्व जिस दिशा तरफ जा रहा है, वो सब इस समय हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और आने वाला समय हमारे लिए और ज़्यादा खराब होने वाला है, हमारी इंडस्ट्री के लिए। ये बिकॉज़ मुरादाबाद पहले पीतल नगरी से प्रमुख नाम से पहचाना जाता था। दुनिया, देश-विदेश सब जने इसे पीतल नगरी कहते थे मुरादाबाद को। अब यहाँ पीतल का नामो-निशान मिट गया। अच्छा, अमेरिका का जो टैरिफ का 25% टैरिफ लगाया, 25% ड्यूटी अलग से लगाएगी, तो इससे कितना प्रभावित हो रहा है कि मुरादाबाद का एक्सपोर्ट अमेरिका में भी बायर है काफी तादाद में जो मुरादाबाद से कारोबार करते हैं। देखिए साहब, अगस्त में इन्होंने 25 प्लस 25 50% हम पे टैरिफ लगाया था, जो कि उस दौरान ज़्यादातर शिपमेंटें हम कर चुके थे अमेरिका के लिए। 80% से 90% हम शिपमेंट कर चुके थे उस दौरान क्रिसमस की। अब जो चैलेंज सबसे बड़ा आएगा, वो आएगा ये 2026 शुरुआत में, जो कि बाहर, क्योंकि सवाल ये है कि इस समय अब अमेरिकन सारे ट्रैवल करेंगे। अब उनका दिशा किस तरफ रहेगी? क्या वो हम पे कितना बर्डन हम पे डालते हैं? कितना वो बेयर करने की स्थिति में कितना हम पे वो बर्डन डालते हैं? और ये, और दूसरी बात एक और, ये अब आजकल 2-3-4 दिन से आ रही है न्यूज़, आप भी देख रहे होंगे मीडिया में, कि 500% एडिशनल ड्यूटी डालने की तैयारी में है, जिसमें वो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को प्रमुख मान रहे हैं। अगर 500% पेनल्टी इसमें इन्होंने टैरिफ और लगा दिया, 550%, हमारी इंडस्ट्री झेल नहीं सकती। बिज़नेस ऑलरेडी 40 से 50% डाउन है, कंपेयर पिछले, अगर आप 2, 4, 5 साल से देखो, तो 40 से 50% बिज़नेस डाउन है, और अगर ये 500% एडिशनल टैरिफ आ गया, तो अमेरिकन्स को आएगा नहीं हमसे बाइक खरीदना, और जो जो खपत अमेरिका में है, वो खपत कहीं भी विश्व में किसी और देश में नहीं है। अच्छा, ऐसे हालात में मुरादाबाद के एक्सपोर्टर किस ओर मुख कर रहा है? अब सर, मिडल ईस्ट का थोड़ा-सा बिज़नेस था, बट मिडल ईस्ट की भी कंडीशन आजकल आपको पता है, वहाँ भी युद्ध की कुछ न कुछ, आए दिन कुछ न कुछ चलता रहता है। ईरान और इज़राइल के बीच में कुछ न कुछ चलता रहता है। पहले मुरादाबाद में बहुत अच्छा बिज़नेस था ईरान का, बट सैंक्शन लगे अमेरिका के, उसकी वजह से ईरान का बिज़नेस ज़ीरो हो गया। अब लोग थोड़ा-सा इनडायरेक्टली खरीद भी रहे थे ईरान के लिए, बट अब जब से ये वॉर और जब से ये उनके अंदर इंटरनली प्रॉब्लम चल रही है, तो वो हमारी जो चीज़ें हैं मुरादाबाद में, जो भी चीज़ बनती हैं या जो भी आइटमें खड़ी होती हैं मुरादाबाद में, बनती भी जो भी हैं, वो डे आपकी डेली नेसेसिटी नहीं है। वो फैशन से जुड़ी हुई आइटमें हैं। बात करें वेनेजुएला और अमेरिका को लेकर एक्सपोर्ट की, तो कितने करोड़ का हमारा एक साल का एक्सपोर्ट है और क्या स्थिति है? देखिए, वेनेजुएला का बिज़नेस इंडिया से बहुत ना के बराबर होता है। मैं समझता हूँ हैंडीक्राफ्ट तो शायद 0.5% या 0.4% ही बिज़नेस होगा, कि वेनेजुएला में इंटरनली उनके पास, उनके ऊपर बहुत सैंक्शन लगे हुए थे, जो कि उन सैंक्शनों की वजह से वो कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर पाते थे। सर, मुरादाबाद को एक्सपोर्ट का हब कहा जाता है, जहाँ एक और अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव बढ़ा हुआ है और यूक्रेन और रसिया में
इसराइल और गाजा में, तो ओवरऑल माना जाए मुरादाबाद के एक्सपोर्ट को कितना इम्पैक्ट है इन सब। मौजूदा हालात में मुरादाबाद की एक्सपोर्ट करीब 30% डाउन हुई है और खतरा ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। हमने 2021-22 में 12,000 करोड़ की टर्नओवर करी थी कोरोना काल के दौरान। उसके बाद मार्केट दिन पर दिन गिरती जा रही है। अमेरिका के बायर इस संकोच में डूबे हुए हैं कि कल को टैरिफ और ना बढ़ जाए। हमारे ऊपर 25% तो इनिशियल ड्यूटी थी, 25% की पेनल्टी लगा दी गई, ये कह के कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जबकि चाइना हमसे डेढ़ा तेल इंपोर्ट करता है रशिया से। उनके ऊपर कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं लगी और उनको सारी तरह से फायदा मिल रहा है। ये जो जगह जगह वार हो रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, इससे वर्ल्ड वार का खतरा बढ़ रहा है। मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसी स्पीड रही तो आने वाले 2 महीनों में 3 महीनों में मुरादाबाद का कारोबार और गिरेगा और मंदी आएगी और इससे लेबर में छटनी अभी से शुरू हो गई है। आगे आने वाला वक्त बहुत खतरनाक दिख रहा है। अच्छा, जिस तरीके से